दोस्तों नमस्कार। आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस में थोड़ी सी अपडेट देनी थी। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट में खुला राज। जी हाँ, सुशांत का बैंक स्टेटमेंट खंगाला गया, उसमें सारा राज खुल गया। रिया चक्रवर्ती ने 5 बार पूजा पाठ के नाम पर निकाले थे पैसे। परिवार का दावा, पैसे का इस्तेमाल सुशांत पर जादू टोने के लिए किया गया। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 90 दिन में बैलेंस 4 करोड़ 64 लाख से घटकर 1 करोड़ 4 लाख रुपए हो गया। खाते से ज़्यादातर पैसे का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती के मेकअप, शॉपिंग और उनके भाई के खर्चों पर हुआ। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। कोटक महिंद्रा बैंक से अभिनेता के खाते की डिटेल सामने आई है, जिसके अनुसार 5 बार पूजा पाठ के लिए करीब 3 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। पंडित को भी पैसे ट्रांसफ़र किया गया। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने इस पैसे का इस्तेमाल अभिनेता पर जादू टोना करने के लिए किया था। कोटक महिंद्रा बैंक से सुशांत के खाते के जो पेपर आए हैं, उनमें 2019 में 14 और 22 जुलाई, इसके बाद 2, 8 और 15 अगस्त को सुशांत के कार्ड से पूजा पाठ सामग्री के लिए पैसे का भुगतान हुआ। 15 अगस्त के बाद कोई पैसा इस तरह के काम के लिए नहीं निकाला गया। रिपोर्ट में तारीख दर तारीख 5 बार की रकम की जानकारी भी साझा की गई है, जो इस प्रकार है। सुनिए दोस्तों, 14 जुलाई 2019 को 45,000 रुपये पूजा सामग्री के लिए निकाले गए। उसके बाद 22 जुलाई 2019 को 55,000 रुपये भी पूजा सामग्री के लिए निकाले गए और 22 जुलाई को ही 36,000 रुपये भी पूजा सामग्री के लिए ही निकाले गए। इसके बाद 2 अगस्त 2019 को 86,000 रुपये पूजा सामग्री के लिए निकाले गए। इसके बाद 8 अगस्त 2019 को 11,000 रुपये पंडित जी की दक्षिणा देने के लिए निकाले गए। फिर उसके बाद 15 अगस्त 2019 को 60,000 रुपये पूजा सामग्री के लिए निकाले गए। तो दोस्तों, 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। 14 अक्टूबर 2019 सुशांत के बैंक खाते में 4 करोड़ 64 लाख रुपए का बैलेंस था, जो महज 90 दिनों में घटकर 1 करोड़ 4 लाख रुपए रह गया। जो पैसा सुशांत के खाते से निकाला था, ट्रांसफ़र हुआ था, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती और उसके परिजनों के लिए हुआ। कुछ खर्चों की डिटेल इस प्रकार है, तो सुनिए दोस्तों ध्यान से। 14 अक्टूबर 2019 को बैलेंस 4 करोड़ 64 लाख रुपए था। 14 अक्टूबर को रिया के भाई शोविक के अकाउंट में 81,901 रुपया ट्रांसफ़र हुआ। 15 अक्टूबर को 4.7 लाख रुपीज़ रिया की भाई शोविक के होटल खर्चे के लिए भेजे गए। 15 अक्टूबर 2019 को 4.3 लाख रुपए दिल्ली के होटल ताज में रहने के लिए भेजे गए। 16 अक्टूबर 2019 को रिया और शोविक के दिल्ली के हवाई टिकट के लिए 76,000 रुपये भेजे गए। इसके अगले कुछ दिन तक अलग अलग अमाउंट के जरिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। 14 नवंबर 2019 को रिया के नाम पर 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। 20 और 21 नवंबर 2019 को रिया के मेकअप और शॉपिंग पर 75,000 रुपये खर्च हुए। 24 नवंबर 2019 को रिया की शॉपिंग पर 22,220 रुपये खर्च हुए। 25 नवंबर को इसी खाते में रिया के भाई की ट्यूशन की फीस दी गई। सुशांत के खाते से कई ट्रांजैक्शन हुए जो रिया और उसके फैमिली मेंबर्स के नाम पर थे। एक बड़ा अमाउंट कैश के रूप में भी निकाला गया था, लेकिन इसकी वजह पता नहीं लग सकी। रकम का एक बड़ा हिस्सा सुशांत की निजी खर्चों और टैक्स पेमेंट के रूप में हुआ था। 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान उन्होंने जीएसटी के रूप में किया था। परिवार की मांग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच हो। जी हाँ दोस्तों, सुशांत की फैमिली का दावा है कि अभिनेता के खाते से 15 करोड़ रुपए का लेन देन रिया और उसके करीबियों के लिए हुआ। उनके वकील विकास सिंह ने एक बातचीत में कहा, पुलिस
को सुशांत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच करनी चाहिए। सुशांत पूरी तरह रिया के कंट्रोल में थे। उनके क्रेडिट कार्ड भी रिया ही इस्तेमाल करती थी। हालांकि रिया का कहना है कि वे और सुशांत लिव इन में थे। उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सुशांत के सीए का दावा, अभिनेता के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए नहीं थे। पिछले दिनों सुशांत के सीए रहे संदीप श्रीधर ने उनके परिवार के आरोपों को नकारा था। श्रीधर ने कहा था, सुशांत आम लोगों की तरह शॉपिंग, किराया और दूसरी चीज़ों जैसे कि साथ साथ यात्रा पर पैसे खर्च करते थे। उनकी इनकम इतनी नहीं थी जितनी की दावा किया जा रहा है। पिछले 1 साल में उनकी कमाई कम हो गई थी। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो साल भर पहले संदीप श्रीधर को रिया के भाई में ही सुशांत के यहाँ अपॉइंट कराया था। ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 31 जुलाई को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अगले हफ्ते उन्हें समन भेजा जाएगा। रिया से संदिग्ध लेन देन के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उनके खर्चों, फंड्स और बैंक खातों की जांच भी की जाएगी। क्या है सुशांत के पिता का आरोप? 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें उन्होंने कई आरोप लगाए। इनमें से एक में उन्होंने दावा किया है कि सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे और पिछले 1 साल में इसमें से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। जिन जगहों पर यह पैसे ट्रांसफ़र हुए उनका उनके बेटे से कोई लेना देना नहीं था। सिंह ने सभी खातों की जांच की मांग की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन